Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 को क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ नंबर एक्सीड्स ए स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि x एक पॉजिटिव नंबर है। लेट x बी अ पॉजिटिव नंबर। अब हमने बनानी है इक्वेशन और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। इक्वेशन एज पर क्वेश्चन, और वो बन जाएगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, राइट साइड पे ये जो 56 है इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 56 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। राइट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे ये जो x माइनस 56 होल स्क्वायर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे x माइनस 56 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3136 माइनस 112x, एंड दिस इज इक्वल टू x। अब राइट साइड पे ये जो x है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3136 माइनस 112x माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 3136 माइनस 112x माइनस x इज माइनस 113x, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को अब हम रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 113x प्लस 3136, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रही है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम कर देंगे स्प्लिट। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 113 की जगह आ जाएगा 64 प्लस 49 इंटू x प्लस 3136, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 49x प्लस 3136, एंड दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 64x में से यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास x कॉमन आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 64 के साथ। माइनस 49x प्लस 3136 में से हम कॉमन लेंगे माइनस 49 को, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 64 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 64 कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो x माइनस 64 को ले लेते हैं कॉमन और इसका प्रोडक्ट ले लेंगे x माइनस 49 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 64 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं x माइनस 64 इज इक्वल टू 0 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 64। अब हम सॉल्व करते हैं x माइनस 49 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे x आ रहा है 49 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है x की इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा रियल रूट है, और उसका मेथड ये है कि हमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56, उस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को वन बाय वन पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। चेकिंग इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। अब इस इक्वेशन में पहले हम पुट करते हैं 64, तो x की जगह आ जाएगा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 56। 64 इज इक्वल टू, ये जो 64 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 8 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 56, देन आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 8 प्लस 56 इज 64। तो यहाँ पे ये तो पता चल चुका है कि 64 एक रियल रूट है। अब चेक करते हैं क्या 49 एक रियल रूट है या नहीं है। 49 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 56, देन आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 49 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 7, विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7, देन आ जाएगा प्लस 56। 49 इज इक्वल टू 7 प्लस 56 इज 63, so 49 can't be equal to 63, which means the required number is 64। तो यहाँ पे हम अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, on checking it is found only 64 is the real root, so the required number is 64। So this is our final and required result। Next है question number 6, find two consecutive numbers whose product is 132। Consecutive numbers ऐसे numbers को कहते हैं जो continuously एक दूसरे को follow कर रहे होते हैं। For example 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 consecutive numbers हैं। अब हम करते हैं solution। तो सबसे पहले हम एक नंबर को अज्यूम करते हैं x के इक्वल। लेट x बी द नंबर, तो हमारे पास दूसरा जो नंबर होगा, और वी कैन से द अदर कंसेक्टिव नंबर वुड बी x प्लस 1 एंड other consecutive number is x plus 1। अब हमने बनानी है इक्वेशन। अब यहाँ पे
हमने दो कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट इक्वल है 132 के। इक्वेशन एज पर क्वेश्चन वो हमारे पास आ जाएगी x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और ये इक्वल है 132 के। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सबसे पहले x के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को हम करेंगे सिंप्लीफाई। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x एंड दिस इज इक्वल टू 132। अब राइट साइड पे ये जो 132 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 1 उसको हम स्प्लिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 12 माइनस 11 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 11 इज 132। यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा माइनस 132 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x में से कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 12 के साथ। माइनस 11x माइनस 132 में से कॉमन आ रहा है माइनस 11 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 12 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x प्लस 12 आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 12 को ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 11 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x plus 12 is equal to 0 और x minus 11 is equal to 0। x plus 12 is equal to 0 को अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ रहा है माइनस 12 के। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो x इक्वल आ रहा है 11 के। अगर हमारे पास x माइनस 12 के इक्वल है तो कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे माइनस 12 एंड माइनस 11 बिकॉज माइनस 12 प्लस 1 इज माइनस 11। हमारे पास एक कंसेक्टिव नंबर था x के इक्वल और दूसरा कंसेक्टिव नंबर था x प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा सो कंसेक्टिव नंबर्स आर माइनस 12 माइनस 11। और अगर x इक्वल है 11 के तो दो कंसेक्टिव नंबर्स जो होंगे वो होंगे 11 एंड 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सो consecutive numbers are 11, 12. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 7. The difference between the cubes of two consecutive even numbers is 296. Find them. Even numbers होते हैं 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर हमारे पास दो इवन नंबर्स हैं कोई भी तो उनमें एक नंबर का गैप है। तो अगर यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि x एक इवन नंबर है तो सेकंड कंसेक्टिव इवन नंबर होगा x प्लस 2। इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे जो फर्स्ट इवन नंबर है उसको अज्यूम करेंगे x के इक्वल। लेट फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू x। सेकंड consecutive even number
इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमने बनानी है इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 296। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हमने लेना है क्यूब एंड देन उनका डिफरेंस इक्वल होगा 296 के। यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन एज पर क्वेश्चन, वो बन जाएगी x प्लस 2 होल क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 296। यहाँ पे अगर x क्यूब को पहले लिख लेते हैं और x प्लस 2 क्यूब को बाद में लिख लेते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हमने यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस x प्लस 2 होल क्यूब को पहले लिखा हुआ है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है x प्लस 2 होल क्यूब a प्लस b होल क्यूब की फॉर्म में है एंड a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे x प्लस 2 होल क्यूब की जगह आ जाएगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, देन आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 296। देन आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज 8, देन आ जाएगा प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 296। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ कैंसल आउट कर देते हैं। देन आ जाएगा 8 प्लस 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 इज 12x एंड दिस इज इक्वल टू 296। अब राइट साइड पे जो 296 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 296 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 296 इज माइनस 288। तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को ले लेते हैं कॉमन। तो 6 आ गया कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 6 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 के साथ, इसको अगर राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये 0 के साथ हो जाएगा डिवाइड एंड 0 ओवर 6 इज 0। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 8 माइनस 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 6 इज 48। यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ, माइनस 6x माइनस 48 में से कॉमन आ जाएगा माइनस 6 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे x प्लस 8 आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 8 को यहाँ पे ले लिया है हमने कॉमन और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा x माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए x के लिए तो x इक्वल आ जाएगा -8 के। अब हम सॉल्व करते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे x इक्वल आ रहा है 6 के। अगर एक इवन नंबर हमारे पास -8 है तो दूसरा इवन नंबर हो जाएगा -8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 consecutive even numbers are -8 -6। अब हम एक इवन नंबर कंसीडर करते हैं 6 के इक्वल। अगर एक इवन नंबर 6 है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 consecutive even numbers are 6 8। So this is our final and required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।